चलिए, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये दो, एक वर्ड जो है दो से मिलकर बना है, एस्ट्रो और वास्तु। तो क्या है एस्ट्रो वास्तु और इससे हम लाइफ में कैसे ब्लेसिंग ला सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाए। वैसे तो गुणी जन बैठे हैं हमारे पास, चित्रा मैम है जिनका 20 साल से एस्ट्रोलॉजी में पकड़ है और 20 साल से ये कार्यरत है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु सुखी और समृद्ध जीवन जो होता है ना, उस अगर आपने एस्ट्रो वास्तु के सिद्धांतों को अपनाया ना, क्योंकि पर्टिकुलर हर आदमी का वास्तु, एक घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो उनका एक जैसा है, लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग है। अगर आप एस्ट्रो वास्तु के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति ला सकते हैं, ये श्योर है। इसके अलावा वास्तु दोषों का निवारण भी हम एस्ट्रो वास्तु से कर सकते हैं। यदि आपके घर में वास्तु का दोष है तो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से आप उन दोषों का निवारण कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा सफलता और समृद्धि, एस्ट्रो वास्तु के सिद्धांतों को अगर आपने अपना लिया तो आप अपने कैरियर में, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप अपना व्यवसाय कर रहे हो, उसमें सफलता और समृद्धि। देखिए, सफलता अलग बात है, समृद्धि अलग बात है, लेकिन दोनों ही आप पा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन विषय होता है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आपने एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से आप स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती भी पा सकते हैं। बहुत बार हमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम दे रही होती है, हम फाइंड आउट नहीं कर पाते अपनी कुंडली में, लेकिन एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर बना सकते हैं। इवन दो सबसे बड़ी जो चीज होती है स्ट्रेस, वो भी एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से आप हटा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संबंधों में सुधार। आपने बहुत बार देखा होगा कि थोड़ा सा वास्तु गड़बड़ है या अपनी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप अपने परिवार से, मित्र जनों से संबंधों में सुधार नहीं ला पाते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु के सिद्धांतों को अपनाकर आप संबंधों में सुधार भी ला सकते हैं, और भी बहुत कुछ। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, और चित्रा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने बेहतरीन टॉपिक को आपके सामने समक्ष लाने का मेरे को बोला, और हम उसके ऊपर क्लास भी लेके आ रहे हैं। तो चित्रा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। राधा रानी का शुक्रिया हमेशा ही रहता है। तो एक बार अनम्यूट करके हम राधे राधे कर लेते हैं। सभी को राधे राधे। जय श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। और चित्रा मैम, स्वागत है आपका। और आज के टॉपिक पे आप पूरा विस्तृत डालिए नजर की आखिर क्या है एस्ट्रो वास्तु, इसको सीखने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है और इसके लाभ क्या क्या है, प्लीज आप बताइए। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी को। और मनीष सर का थैंक यू। आप पुरुषोत्तम जी का भी धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म और इतनी सुंदर अरेंजमेंट्स करते हैं, प्रोग्राम करते हैं जिससे आप और हम लोग मिलते हैं। और आप सब भी अपना समय देते हो। तो क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप ऐसा समझना, अगर हमें अभी आज समय भी मिला तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी और आपके होरोस्कोप भी चेक करूंगी। ठीक है, अगर हमें जितना भी समय मिलेगा। ये जो आज का सेशन है ना, इसको आप ऐसा सोचना कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि आज की तारीख में, आज की डेट में ये सबसे आसान है इसको, उस प्रॉब्लम को लाने वाला टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये मैं जितने भी टॉपिक्स यहाँ पढ़ाती हूँ, जितने भी करती हूँ, वो सब मेरी लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो कि जब मैंने भी, मेरी लाइफ में भी जब शुरुआत हुई थी, जब मैं बहुत परेशान हुई थी इस हाउस के अंदर, और आज भी इसमें सॉइयों डिफेक्ट है, तो जो प्रॉब्लम थी, जो नहीं थी वो भी होने लग गई थी स्ट्रेस के कारण। और वो क्या है, आप एक साइंस को समझें। आप क्लास में तो आते हैं, वो दूसरा स्टेप होता है, ये चीजों को समझते हैं, तो आप उसको समझे, ऐसा नहीं समझे। और मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक, और ये प्रोग्राम जो मैं आपको आज चीजें बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, जरूरी नहीं होता कि हम घर में चीजें चेंज करके ही चेंज कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो हम घर में नहीं कर सकते, तो हम उन्हें कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत आसान टेक्निक जिसको मैंने
बहुत सारी टेक्निक से इसका कंक्लूड करके और इसका फिल्टर्ड पार्ट जो हमने एस्ट्रो वास्तु का इजिएस्ट पार्ट आपके पास बताया। तो क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती अपनी ब्लेसिंग्स दे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको राधे ही राधे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु, आप सभी ने सुना होगा। वास्तु तो आप रोज ही सुनते हो। एस्ट्रो वास्तु क्या है? ये एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है और इसकी साइंस क्या है, क्या ये मिथ है, और कैसे हम किसी भी सिम्टम्स को, प्रॉब्लम्स को पकड़ के उसे नेग्लिफाई भी कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, और कैसे उसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कुछ चीजों को नुकसान होने से भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आज के सिनेरियो में बोलती हूँ, सबसे आई कैचिंग जो प्रोग्राम रहता है वो रहता है वास्तु। ठीक है, एक ओकल्ट की लाइन, एक ओकल्ट की बहुत साइंटिफिक साइंस है ये वास्तु। लेकिन इसमें आप सभी लोग बहुत जल्दी चेंजेस करते हैं। क्यों चेंजेस करते हैं? अभी सुन लिया साउथ ईस्ट में जी रेड बल्ब लगाना है तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, लगा लिया रेड बल्ब। हो सकता है कि किसी का फ्लो हो जाए, किसी का नहीं हो, किसी को बीपी भी हो सकता है। तो ये साइंस गलत नहीं है, ये साइंस डायरेक्शंस और एलिमेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, और जहां पर भी हम रहते हैं, जहां पर भी हम रहते हैं वहां एक एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। इसी के लिए वास्तु जो है एक काम करता है। लेकिन सबसे पहले इसका एक, आजकल ये सबसे जल्दी एक्टिव क्यों है? सबसे जल्दी लोग इसे एक्टिव क्यों करते हैं? सबसे जल्दी इस पे एक्शंस क्यों लेते हैं? सबको पता है भाई ईस्ट से सूर्य निकलेगा, तो उन्होंने अपने घर में फटाफट देखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, करा फटाफट चेंज, पता नहीं सही है कि गलत है, कर लिया। हॉरोस्कोप सीखने के लिए तो आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वास्तु के चेंजेस करने के लिए आपको थोड़ी अधूरी नॉलेज पे भी आप कर लो, है ना। लेकिन क्या सबको बेनिफिट मिलता है? कई लोगों को कंप्लेन्स भी आती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कई बार कई बार क्या होता है, अब किसी के घर में इसमें डार्कनेस है, लाइट नहीं है। सबको पता है कि इस से जो लाइट आती है वो क्या करती है, हमारे घर में आने वाले जितने भी बैक्टीरिया है, सीलन है, उसको खत्म करती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं एक ऐसी डायरेक्शन जो कि हमारी हेल्थ की डायरेक्शन है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ईस्ट भी ओपन हो, जिसके घर में ईस्ट से भी लाइट आ रही है, फिर भी वो बीमार है? तो अगर खाली एक ही साइंस काम कर रही है ये, तो कैसे वो व्यक्ति जो है बीमार है? तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका डाउटफुल यहाँ पर होता है ना। तो अब क्या होता है कि कई सिचुएशंस होती हैं। एक ही घर में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के फ्लोर्स होंगे, ऊपर भी कोई रहता है, नीचे भी कोई रहता है, उससे ऊपर भी कोई रहता है। क्या सबके घर में लाइफ एक सी चल रही है, या सबके घर में इवेंट्स एक से हो रहे हैं? तो अगर सेम वास्तु डिजाइन सेम रिजल्ट्स देती है, तो सबकी लाइफ में सेम चीजें क्यों नहीं होती? तीसरा, आप लोगों ने नोट किया होगा, एक ही साल, कितने सालों से आप एक ही घर में रह रहे हो, कभी कोई इशू नहीं आया, तो अभी क्यों इशू आ गया आपको? या घर में कुछ चेंज करके क्यों इशू आया? या घर में सब लोगों के ऊपर सेम पैटर्न की प्रॉब्लम आ रही है, एक ही जगह पर सबकी हेल्थ इशू आ रहा है? तो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी इन योर हाउस। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके घर में से किसी पर्सन के जाने के बाद कुछ चीजें आई। तो क्या एक आंसर मिलता है? अगर खाली एक ही साइंस हमारी काम कर रही है तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब देयर इज समथिंग अदर थिंग आल्सो, दैट इज टोटली टोटली राइट। और वो होता है आपका भाग्य, लक, या प्लैनेट की पोजीशन, जिसे आप बोल सकते हो। इसीलिए जो ये कॉन्सेप्ट है एस्ट्रो साइंस, एस्ट्रो साइंस क्या है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज जितने भी वास्तु शास्त्री हैं वो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं।
अब आप लोगों के मन में तो ये भी आएगा, पहले पहले 15 साल पहले क्यों नहीं सीखते थे इतनी ज्यादा? 15 साल से और अभी 5-6 सालों में इतनी ज्यादा क्यों सीखने लगे? क्योंकि आज पहले बहुत सारे वास्तु के नियम्स को ऑलरेडी फॉलो किया था, साथ में हमारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज रहती थी। आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपके घरों में बड़े भी रहते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर छोटी छोटी फैमिली है, बहुत न्यूट्रल फैमिली है, तो आपका अपना ही लक काम करता है, आपको किसी दूसरे के लक का सपोर्ट नहीं मिलता। जबकि हमारे जीवन में जितने भी हमारे अपने होते हैं या अपने रिलेटिव्स होते हैं, मतलब स्पेशली पेरेंट्स और जो चाइल्ड होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है और उनका जो भी लक होता है वो भी हमारा हमारा साथ देता है और हम उस लक का साथ देते हैं। तो इसीलिए ये, और दूसरी बात क्या है, एक माइनस पॉइंट ये आया, दूसरा माइनस पॉइंट एक और आया पिछले कुछ समय से, कि हम लोग बहुत सारा एक अपने डेली लाइफ में चीजों को फॉलो नहीं करते। तीसरी, हमारी कहीं ना कहीं सोच में भी वो चीजें पहले जैसी नहीं है, तो बहुत सारी चीजों के कारण हमारी एनर्जी डाउन रहती है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, अगर आपने इस साइंस को समझ लिया, तो जो आपके मन में इतने सारे डाउट्स रहते, एक तो वो निकलेंगे और आप एक बहुत बहुत बेटर लाइफ जी पाते हो। तो एक ऐसी साइंस जहां पर आपको एस्ट्रो और वास्तु दोनों को मिक्स करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन समझाया जाए, या उसको चेंज किया जाए, या उसको अडॉप्ट किया जाए, तो बहुत समय से उस पे बहुत लोग काम कर रहे थे और एक ऐसा तरीका मिला और उस तरीके को अपनाया गया जो कि बहुत करेक्ट है, और जिससे आप छोटी छोटे से चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये ना माने, ठीक है, कि और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ हुआ, मैं आपको बताती हूँ, घर बिल्कुल बोलते हैं, बहुत बोलते हैं घर, इसीलिए जब भी आप किसी नए घर में जाते हैं, तो घर में आप लोग हवन कराते हैं, पाठ कराते हैं, पूजा कराते हैं। आप जिस भी घर में जाते हो, आपकी एनर्जी वहां से कनेक्ट होने में 3 महीना लगता है, और जो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के जाता है उसकी एनर्जी को 3 महीने डिस्कनेक्ट होने में एनर्जी रहती है। ये जो हमारी दीवारें हैं, ये दीवारें नहीं होती, ये दीवारें जो होती है एक एनर्जी होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज ए एनर्जी। आप सब लोग इस बात को मानोगे कि ज्योतिष में प्लैनेट, नक्षत्र, प्लेसमेंट, दशा, ट्रांजिट सब काम करते हैं, ठीक है। कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे और आप सब लोग डरे जा रहे थे, सब लोग सुन रहे थे मीन राशि में इतने सारे ग्रहों का ट्रांजिट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितने सारे लोगों को डर लग रहा था, जबकि कुछ पता भी नहीं है उसके बारे में ज्यादा कुछ। तो अब ये 9 राशियां हैं पूरे जॉर्डिक साइन में, इनके 12 हाउसेज हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलते ही रहेंगे, इसमें डरने की क्या बात है, ठीक है। लेकिन सबका अपना कर्म का लेखा जोखा अलग होता है, डेस्टिनी, हार्ड वर्क, कर्म, जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ को डिजाइन करता है, ठीक है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम अपना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते। तो किस्मत उनकी भी होती है जो रोड पे रहते हैं ना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घर में पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद उनके सारे घर बिक जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में पता ही नहीं कि कितने एसेट्स बनाएंगे, और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक रोड पे आए हैं लेकिन पता नहीं मिलियनेयर भी बन सकते हैं। तो आप तो डिसाइड, या हम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्मा थ्योरी बहुत जबरदस्त रोल करती है, और उसके एसेंसेस जो हैं, हार्ड वर्क है, और वो सब काम करते हैं। लेकिन क्या जीवन एक सा चलता है या चीजें एक सी चलती हैं? तो आप लोगों ने भी देखा होगा अपनी लाइफ में, आपके कलर, टेस्ट, यहाँ तक कि पर्सन भी आपको एक सेलेक्टेड टाइम पे अट्रैक्ट करते हैं, और एक सेलेक्टेड टाइम पे आपको कुछ चीजें बिल्कुल सूट नहीं करती। जैसे आपके ऊपर एनर्जी चलती है ना, वैसी ही आपको चीजें पसंद आती है। एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा रूल है, द पावर ऑफ टाइम, which is very important. Only the power of time will do the miracle in your life. और अगर आपका कहते हैं ना समय अच्छा या खराब कैसे होता है, और उसी समय को हमें समझना है। ये आधी से ज्यादा मिथ है, आप बहुत सारे घरों में ऐसे भी वास्तु डिफेक्ट देखोगे
जो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन दे आर बहुत, वो लोग तरक्की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर पूरा ही वो चीज है तो हमारे जीवन में हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेटवर्किंग की तरह काम करते हैं। कभी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा ज्योतिष के प्रोग्राम, कभी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा कोई और डिफरेंट एक्टिविटी। यहाँ तक कि आपकी एक्टिविटी को आप बहुत आसान से समझ सकते हैं। गूगल जैसे आप खोलते हो, आपके पास वही प्रोग्राम आते हैं जो आप पसंद करते हो। तो ज्योतिष वास्तु कॉम्बिनेशन इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ आवर लाइफ, जहां पर हमारी बहुत सारी चीजें जो होती है ना, सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब हमारा एक पक्ष आया जो हम लेके आए अपने ग्रह नक्षत्रों के, दूसरा आया जहां हम वास करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वास्तु को, बहुत बड़ा, मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से हम डिजाइनिंग करते हैं, है ना। ऑफिस के लिए अलग, फैक्ट्री के लिए अलग, और चीजों के लिए अलग। लेकिन वो अब इस बात को अब इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वास्तु बहुत एंशियंट है। हमारे वेदों में भी आप देखोगे मंदिरों का निर्माण भी वास्तु के अकॉर्डिंग होता है। आज भी मूर्ति को जो है ना, वास्तु के हिसाब से लगाया ही करा ही जाता है। तो और ऐसे में हमारा घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमारा घर जो है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम वास करते हैं, जहां पर प्रभु की बनाई हुई एक कृति वास करती है, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीटेशन ऑफ हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, कामनेस। कहीं भी चले जाओ, सुख तो अपने घर में ही मिलता है। वो कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम तो मूव कर लेते हैं, हम तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा घर थोड़ी ना चलने लगता है। हमारे घर की एनर्जी तो फिक्स ही होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने उसकी एनर्जी को कितनी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अब बहुत सारे लोग इतना डर जाते हैं सुन सुन के, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपके साउथ में ये है। पहली बात तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, क्या वो चीज आपके पास आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। उसके लिए आ, हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये जो स्टडी होती है, ये देखा जाए तो आपको स्ट्रेस से निकालने की होती है। बहुत सारी चीजें आप ऐसी जान पाते हो जो है ही नहीं। ज्योतिष के अंदर 120 साल की दशा पद्धति है। क्या लोग 120 साल की पूरी दशा पद्धति को जी के जाएंगे? और हमारे घर के अंदर वो पूरे के पूरे ग्रह विराजमान हैं, जो उन 120 साल की दशा को गवर्न करते हैं। तो अब अगर किसी ऐसी डायरेक्शन में आपको इश्यू है, जो दशा आप पे आनी ही नहीं है, तो आपको स्ट्रेस किस चीज का भाई? लेकिन पता ही नहीं है हमको ना, तो वो जानना होता है। अब वास्तु में बहुत सारी पद्धति है, ठीक है। वास्तु अपने आप में बहुत बिग है, कि एनर्जी वास्तु है, इंडस्ट्रियल वास्तु है, 3D वास्तु है, सिंपल वास्तु है, वैदिक वास्तु है, बहुत सारी, मतलब आपका देवता वास्तु है, बहुत सारी वास्तु है। लेकिन एक जो कॉम्बिनेशन आया और जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, अगर आप, जब हम एस्ट्रो वास्तु भी करेंगे तो हम समझेंगे उसमें भी कुछ वास्तु के नियम का पालन किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको बोल दिया कि हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बना रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बार, क्योंकि जब हम घर को एक बार खरीद लेते हैं, बहुत बार हमारा चेंज करना भी मुश्किल होता है। कोई घर चेंज करना आसान है या घर को तुड़वाना आसान है? नहीं। एक ऐसी टेक्निक जो आज एस्ट्रो और वास्तु का कॉम्बिनेशन करके किया गया, उसको बोला जाता है एस्ट्रो वास्तु। यानी आपके होरोस्कोप के हिसाब से आपका प्लेसमेंट ऑफ लिविंग, जिसको हम डिजाइन कर सकते हैं, जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, और जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब दिल में तो ये आएगा आपके भी कि हाँ, अगर हम सभी कुछ कर सकते हैं तो फिर बाकी चीजों को क्या? नहीं, कुछ चीजें फिक्स होती है, लेकिन बहुत सारी चीजों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। और आपको अवेयरनेस तभी मिलती है जब आपका गुड लक होता है। हर कोई नहीं उस तक पहुंच सकता, हर कोई उस चीज को नहीं सीख सकता। ऐसे तो एस्ट्रो वास्तु बहुत टाइप का होता है, ठीक है। मैंने इसमें बहुत सारे वास्तु के कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन किया है। जो मैंने टेक्निक बनाई है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को किया गया है। जो सबसे पहले एस्ट्रो वास्तु एक यूज होता था, जिसको बोला जाता है वैदिक ज्योतिष वास्तु।
उसमें क्या होता है, देखो हमारे घर में सारे प्लैनेट्स है, सारी डायरेक्शन है, उसमें 80% ना ज्योतिष यूज होता है, 20% वास्तु use। एक नया कॉन्सेप्ट जो आप सुनते भी होंगे हिट थ्योरी का, कभी मैं भी आप लोगों को कराऊंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं इसको कारगर समझती हूँ, इसके रिजल्ट्स मैंने बहुत देखे हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट होता है जिसमें हिट थ्योरी होती है, जिसमें नक्षत्रा बेस यानी केपी के सबलोड्स को लेके जो है उसमें हिट थ्योरी को यूज किया जाता है, 360, 45, 91, 20, 180। ठीक है। एक तीसरा वास्तु है जो के एन रॉय पद्धति से है, जिसमें कॉम्बिनेशन किया गया डिफरेंट कॉन्सेप्ट का, जो काफी फेमस है, जिसकी एक्यूरेसी पॉइंट काफी ज्यादा है, और जिसके चांसेस में रिजल्टिंग काफी हाई है। वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसान है, और लगन चार्ट को बेस किया जाता है, या बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं दशा सिस्टम, और जो है हमारा उसके अंदर ट्रांजिट्स को, तो इसलिए इसके गलत होने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। इसमें जो कारक तत्व को लिया गया है वो बीएनएन थ्योरी से लिया गया है, कंजक्शंस को लिया गया है, डायरेक्शंस को लिया गया है, और पेस थ्योरी को लिया गया है कि आपका प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है और आपके घर के डायरेक्शन में वो कहाँ रूल कर रहा है, क्या वो एक्टिव है। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी हॉरोस्कोप में पूरी तरह फिट हो जाता है, और आप बिना किसी का घर विजिट किए हुए भी उसका पूरा स्टडी कर सकते हो, उसका वास्तु सिर्फ उसके हॉरोस्कोप को देख के। यहाँ तक कि आप घर के आसपास का वास्तु भी चेक कर सकते हो, आसपास की लोकेशंस भी चेक कर सकते हो विदाउट विजिटिंग द किसी का भी घर। तो ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है। और अगर कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो घर के बाहर होती है लेकिन आपको दिक्कत करती है, कहीं ना कहीं आपकी एंट्रीज भी, आपका जो मेन लोकेशंस होता है, डायरेक्शंस भी आपको किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को एनर्जी का एहसास होता ही होगा। और मैं आपको बताऊं, सब चीजें नहीं होती। जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं इस घर के अंदर आई तो मैं 3 महीने तक बहुत डिप्रेशन फील करती थी। मतलब मुझे ये नहीं पता था क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज मैं थोड़ा ओकल्ट में उस टाइम पे स्टार्ट ही किया था। तो मैंने जिसका ये मकान था, जिनसे हमने लिया था, मैंने धीरे 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 किसी तरह से एड्रेस निकाल के उसके घर मैंने गई, तो मुझे पता चला कि वो लेडी ट्राई अभी भी रोती है इस घर को देख के, क्योंकि उसने छोटे से बड़े घर में आई थी और उनको ये मजबूरी में बेचना पड़ा। तो मैंने उसको थोड़ा कुछ और बताया, उसके बाद मैंने अपने घर की क्लींजिंग बहुत सारी चीजें की, और मैं बहुत सारे उपाय कर रही थी, तब भी मेरे उपाय नहीं हो पा रहे। मैं बहुत सारी चीजें चेंज करना चाह रही थी, नहीं हो पा रहा था। मैंने मेरे घर में वास्तु के हिसाब से, जब मैंने ये सब नहीं सीखा था, मैंने मेरे घर में वास्तु के हिसाब से कराया, मैंने मेरी किचन में इतना पैसा लगाया, लेकिन मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। जब मुझे ये पता चला कि मेरे भी फोर्थ हाउस में केतु है, मुझे कुछ नहीं करने देता, कुछ मेरे को रिजल्ट नहीं आते, मैं कुछ भी पॉजिटिव करती थी तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट आते थे। देन आई स्टार्ट 40, मैंने कुछ रेमेडीज की केतु की, फोर्थ हाउस की। उसके बाद मैंने अपने घर को वास्तु के हिसाब से बिल्कुल नहीं छेड़ा, जबकि आज भी मेरे घर में सोइयों डिफेक्ट है एज फॉर ओनली वास्तु। लेकिन मैंने उसको पूरा का पूरा एस्ट्रो वास्तु और रेमेडीज के थ्रू ही डिजाइन किया हुआ है। और हमारे यहाँ भी 3 फ्लोर हैं, लेकिन सब लोग अपने अलग अलग चीजों को फेस कर रहे हैं। लेकिन हमने इस मकान में इतना राइज किया है, इतना राइज किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चीजें पता चल जाती हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, और एक चीज को सुन के अपने दिल के अंदर ये मिथ बना लेते हैं, हाय इतना खराब है, ये खराब, और जबकि कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति अगर ईस्ट आपको हेल्थ दे रहा है, अगर एक व्यक्ति ईस्ट में सोने के बाद भी बीमार है, तो क्यों बीमार है? क्यों बीमार है? वो इसलिए बीमार है क्योंकि इसके हॉरोस्कोप में सन एक्टिव है, और उसका सन की प्लेसमेंट जो है या तो 6 हाउस में दिखा रहा है, 8th में दिखा रहा है, 12th में दिखा रहा है, तो उसको किस तरह से ठीक करना है वही हमको जानना होता है। तो सेम रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है। तो इस कोर्स को, जब हम इस कोर्स को जो डिजाइन किया, कॉम्बिनेशन में कई साइंस सिस्टम को लेके गया, मैं आपको बताऊंगी इसमें भी प्लेनेट का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन किया, और एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोग डरते हो,
विच इज द दशा सिस्टम। अगर किसी ग्रह की दशा नहीं आएगी तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा डिफेक्ट होगा। ये चीजें, ट्रांजिट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ट्रांजिट जो सब पे असर करते हैं। जब हमारे ऑर्बिट के अंदर जो बड़े बड़े मेजर ट्रांजिट्स होते हैं, उसके टाइम पे आपको क्या समझना है वो हम समझेंगे, कि हमें उन मेजर एनर्जीज को कैसे क्लब करके देखना है। और आपका जो पीरियड चल रहा है उसमें स्मॉलेस्ट हाईएस्ट पावर पीरियड कब आएगा। जैसे किसी की मार्स की महादशा है, अब उसकी मार्स उसका बैठा हुआ है, मान लो कि उसका मार्स आप 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन होती है आपकी साउदर्न वॉल। तो उस टाइम पे आपको वहां पर उस तरह की चीजों को नहीं रिलेट करना, या आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों को वहां नहीं रखना, या आपको अपने सोने के लिए उस डायरेक्शन को यूज नहीं करना उस पीक पीरियड पे। तो इस तरह की चीजों को हम समझेंगे। तो जो हम इसमें समझने वाले हैं सिस्टम को, और अगर हम नहीं कर पाते हैं, कोई चीज नहीं कर पाते हैं, हमें समझ में आ गया कि हमारे 8वें हाउस में मार्स है और मेरे पास यही डायरेक्शन है सोने के लिए, मेरे पास तो और कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो हम इसके साथ कुछ आउटसाइड की रेमेडीज करेंगे। कि हम डॉग को तो फीड कर सकते हैं ना, हम उस डॉग को फीड कराएंगे कि आप 8 दिन तक डॉग को फीड करो, या आप जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि गुड़ होता है, गुड़ भी मंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, उसको आप मंदिर में दे दें, या फिर आप हनुमान जी की किस तरह से उसको करना है वो भी हम सीखेंगे। और कुछ हमारे पास ऐसे एक कलर साइंस मैंने इसमें यूज की है, कि जहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते, तोड़फोड़ तो हमें करनी ही नहीं है, तो हम किस तरह से उस चीज को ब्लॉक करके कुछ कलर्स का इस्तेमाल करके, विच इज वी कैन यूज बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, कि अगर चलो हमारे पास ये भी है तो हम इस टाइम पे यहाँ पर कुछ जो है कर्टेन्स लगा दें, या इस तरह की बेडशीट्स यूज कर ले। तो उस तरह की टेक्निक को भी हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या सीखेंगे वो तो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन हमें इस कोर्स को सीखने का फायदा क्या है, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगी, अभी बताऊंगी, कि अगर आप लोग भी सोचते हो कि भाई हमारे जीवन के अंदर बहुत ब्लेसिंग रहे, हमारी लाइफ में कुछ ना आए, कभी कभी आप लोगों को भी अपने घर में दिखता होगा थोड़ा ऐसा जैसे धूल धूल मिट्टी मिट्टी लगती है, तो ये आपको एक साइन दे रहा है। ये आपको साइन दे रहा है कि अगर आप कोई बड़ा बिग डिसीजन लेने वाले हो, आप अपने होरोस्कोप में देखो फटाफट। अगर आपके पास, आप देख रहे हो कि मेरे घर में आजकल बहुत मिट्टी आती है, सीजनल नहीं, वैसे ही आपको बहुत मिट्टी लगती है, या आपको वैसे फील होता है, तो आप देखो कि आपके होरोस्कोप में कहीं राहु का कहाँ पर इम्पेक्ट आ रहा है। और अगर आप अपने सिम्टम्स को मैच करो कि क्या आपका कोई, आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, तो उस डिसीजन पे पहले जो है आपने उस पे वर्क करना है, पहले उस पे आपको अवेयरनेस लानी है कि नहीं, मैं इसको चेक करूं, मेरे साथ धोखा हो सकता है। आप लोगों को अपने मंदिर के अंदर कभी भी मिट्टी को जमने नहीं देना चाहिए। जब भी आप अपने घरों में मिट्टी को जमने देते हो, तो इट मीन्स आप अपने भाग्य को खराब कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं आएगी। मंदिर, अपने मंदिरों में रेगुलर सफाइयां करते रहे, 15 दिन बाद, महीने बाद। मैंने बहुत सारे घरों में, मंदिरों में देखा है कि बहुत सारी चीजें वो करते ही नहीं है सफाई, है ना, टाइम ही नहीं होता। और एक जो मैंने मेजर बहुत देखा है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ, कर्टेन्स, कर्टेन्स को वॉश कराते रहे फ्रिक्वेंटली। मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा सालों तक कर्टेन, बस दिवाली आई है तो कर्टेन धुलेंगे, अदरवाइज नहीं। जबकि कर्टेन्स पे भी आपकी बहुत सारी मिट्टी बैठती है, बहुत सारी बैठ, और वो उसको हैवी कर देती है। और जितने भी आपके विंडोज होते हैं या ओपनिंग होती है, ये आपकी लाइफ की भी ओपनिंग होती है। तो इस तरह को आप क्लीनिंग जरूर रखें। क्लटरिंग बिल्कुल अपने घरों में इकट्ठी ना होने दें। और अगर आपके घर में आपका राहु जहाँ बैठा है, वहां पर आपने देखा कि मेरा तो राहु जो है जी 4th हाउस में बैठा हुआ है, और आपने देखा कि मैंने तो बहुत सारा सामान, 4th हाउस नॉर्थ ईस्ट होता है, आपने बहुत सारा सामान उठाया जो कि खराब हो गया था इलेक्ट्रॉनिक, और लेके वहां भर दिया, आप देखोगे थोड़े दिन बाद आपको बिना वजह दिक्कत हो रही है, आपको बिना वजह कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि आपका वो ट्रांजिट चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होगा तो उतना ज्यादा असर आपके ऊपर नहीं आता। तो ये, इसको सीखने, क्यों सीखना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आधी अधूरी नॉलेज इधर से सुना उधर से सुना, वो पूरी जानना जरूरी है। और ओकल्ट में आने के बाद आप किसी भी मोडालिटी में हो, घर सबको ही चाहिए होता है, सबको ही होता है। और कई बार आप लोगों के पास कहाँ बैठ के पढ़े, बच्चे नहीं पढ़ रहे, या कहाँ पर ये वाला काम करें, या हमारा पैसा फंस गया, अब हम क्या करें क्या नहीं करें, ये सारे क्वेश्चन के जवाब अगर आप अपने पे बच्चे को बिठा दिया ले जाके जी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, वो हर थोड़ी देर देर में जाके वो देखेगा। आपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बिठा दिया, एंटरटेनमेंट का जोन होता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसको लगेगा फटाफट में मोबाइल देख। ठीक है। या आपने देख लिया कि उसका स्टडी का फोर्थ हाउस का, क्योंकि जो मैं आपको इसमें कोर्स कराऊंगी, मैं इसमें आपको वैदिक डायरेक्शंस भी बताऊंगी, मैं इसको में से आपको लाल किताब के भी डायरेक्शन बताऊंगी। तो जब आप इस नॉलेज को ले लोगे, तो सेम टाइम पे आप जो है इसको अपनी एनर्जी को अलाइन कर पाओगे अपने प्लैनेट्स के साथ में, अपने हाउस के साथ में, और चैनलाइज कर पाओगे। और आपको ये बिल्कुल भी सोचने की, स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है कि है मेरा तो यहाँ पर ये है तो क्या होगा, मेरा तो वहां पर ये है तो क्या होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं लेने की जरूरत। जो चीज एक्टिव है, जो चीज जैसे, और बहुत आसान आसान सी टेक्निक्स है जिसको आप करके कर सकते हो। तो पहले तो आप ये समझो कि आप क्या क्या इस कोर्स में समझने वाले हो, जानने वाले हो। तो बहुत अच्छा कोर्स, बहुत इजी कोर्स डिजाइन किया गया है। इसमें हम वास्तु कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वास्तु कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करेंगे, वास्तु कॉन्सेप्ट्स की पूरी बात करेंगे कि वास्तु के कॉन्सेप्ट्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, और उसकी साइंस क्या है। फिर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है और कैसे ये काम करता है। फिर एक हम होरोस्कोप की बात करेंगे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं आती तो फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सारा सिखाने वाली हूँ। देखो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि जैसे कि ये कैसे बनती है। देखो, ठीक है, कैसे हॉरोस्कोप बनती है वो आपको सारा मैं सिखाऊंगी। राशि चार्ट क्या होता है, हाउसेस क्या होते हैं, ये सारा का सारा बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाली हूँ। और जो आपके हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं, वही 12 घर जो है और आपके पूरे के पूरे आपके घर में भी होते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप से अपने घर के डायरेक्शन को आराम से पकड़ पाते हो कि हम कैसे उसको होल्ड कर सकते हैं और कैसे उसको कर सकते हैं, और कौन से हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बहुत अच्छा होता है, और कहाँ पर हमें किस तरह की चीजों को प्लेस नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी भी बताऊंगी कि आप लोग समझते हो कि हमने जो है ये चीजें ले ली और ये चीजें जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो गई। सुंदरता के आधार पर हर चीज नहीं ली जाती। ठीक है। जैसे किसी का शुक्र चल रहा है और शुक्र उसका 8वें घर में बैठा हुआ है, उस टाइप पे आपने लाके कुछ ऐसी फीमेल जो कुछ डिप्रेशन में है और लाके लगा दी। आप लगाए, आगे पीछे लगाएं, लेकिन उस टाइम पे आप उन चीजों को यूज ना करें। तो हम डायरेक्शन और प्लैनेट्स की बात करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन कौन से प्लैनेट को बताता है। कि जैसे कि हमारा फर्स्ट हाउस ईस्ट को बताता है, दूसरा सेकंड हाउस होता है नॉर्थ वेस्ट को बताता है, थर्ड हाउस साउथ को, फिर नॉर्थ ईस्ट को, फिर ईस्टर्न वॉल को बताता है, फिर नॉर्थ को बताता है, फिर साउथ वेस्ट। इस तरह से हम डायरेक्शन की बात करेंगे। इसके अलावा राशियों की बात करेंगे। 159 जो होती है आपकी ईस्ट की राशियां होती है, 2 6 10 जो होती है आपकी साउथ की राशियां होती हैं। अब आपके अगर 10th हाउस के अंदर 7 नंबर की राशि आ रही है, तो ये आपकी 3 7 11 आपको वेस्ट से उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम राशि के और उसकी दोनों की बात करेंगे। स्पेस थ्योरी की बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, या क्या है, या आपके हॉरोस्कोप में क्या है, और उसको आपके घर के डायरेक्शन के साथ मैच करेंगे। उसको कोई देख तो नहीं रहा। 180 डिग्री हिट थ्योरी की बात करेंगे इसके अंदर, और कंजक्शन की बात करेंगे कि हमें किसको कहाँ से कैसे शिफ्टिंग करनी है, या ब्लॉक करना है, या उसको अवॉइड करना है। फ्रेंड्स और एनिमी एक बहुत अच्छी साइंस है। जैसे हमारे जीवन में फ्रेंड्स और एनिमी का रोल होता है, ऐसे ही प्लैनेट्स का भी बहुत जबरदस्त फ्रेंड्स और एनिमी का रोल होता है। प्लैनेट्स सब देखते हैं, कई बार प्लैनेट्स अकेला होता है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तो कैसे हम दूसरे प्लैनेट के साथ या उसके दूसरे की हेल्प लेके हम अब उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन द पीरियड ऑफ उसके, जब उसका टाइम चल रहा हो। हम कारक तत्वों की बात करेंगे इसके अंदर, और हम इसके अंदर बात करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर दशा रूल को अप्लाई करते हैं, और इसमें
वास्तु की रेमेडीज, इसके अंदर एडवांस वास्तु की रेमेडीज भी बताऊंगी। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे जो है, इसमें मैंने आपके पास 2-3 चैप्टर, 5 चैप्टर नए भी है इसमें ऐड ऑन करे हैं कि अगर आपके डायरेक्शन गलत है तो आपको कैसे करना चाहिए, अगर आपके घर में एनर्जी वास्तु डिस्टर्ब है तो कैसे करनी चाहिए, कि कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम कैसे कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम वास्तु रेमेडीज की भी बात करेंगे कि मान लो अगर आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है या आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, तो आपने कौन सा डायरेक्शन देखना है। अगर मान लो अब आपने लोन लेना है, ठीक है, अब आपका चल रहा है कि आपका प्लैनेट चल रहा है केतु, और यहाँ पर बैठा है आपका केतु, ठीक है, 6 हाउस में आपका यहाँ केतु बैठा। जब आपने लोन लेना है तो आपने 6 हाउस चेक करना है, यानी कि आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन आपने चेक करनी है, मतलब पूरी नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट। अगर आपने वहां पर कोई टूटा फूटा सामान, टूटी फूटी चीजें और इस तरह की काला सफेद सामान भर के रखा होगा, तो आपको उस टाइम पे वहां पर लेने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर आपका जो इतनी मेहनत करते हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा, अब यहाँ पर आपका बैठा हुआ है सेटर्न, 2nd हाउस आपका है नॉर्थ वेस्ट का, और आपकी चल रही है सटर्न की दशा। अब आप इन्हें यहीं पर लाके बहुत सारा लोहे का सामान रख दिया, आप कहोगे इतनी मेहनत आती है, पैसा मेरा रुक रुक के क्यों आता है। आपको एक छोटा सा काम करना है कि वहां पर उस सामान को उस समय नहीं रखना जिस समय आपकी वो चीज चल रही थी, और अगर आप रखते भी हो तो मैं आपको कलर से बताऊंगी कि आपने उस कलर उस पे क्या कर लेना है जिसपे हम उसको इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में हम मेन बेसिकली 12th हाउसेस को लिंक करते हैं हमारे हॉरोस्कोप से, जो कि एक घर के अंदर एक डायरेक्शन हर किसी के लिए फिक्स है, तो उसको हम बहुत आसानी से ट्रीट कर पाते हैं। बिना उसके भी ट्रीट कर पाते हैं कि अगर हमने उसको नहीं भी देखा तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, और बहुत सिंपलिसिटी से, बहुत आसानी से आप उसको समझ पाते हैं। मैं आपको प्लैनेट की डायरेक्शन भी इससे बताऊंगी, और बाई चांस कोई आप चीज नहीं भी कर पा रहे हो तो कौन सी ऐसी सुपर चीजें हैं, जैसे मान लो किसी टाइम पे आप नहीं भी कर पा रहे बाई चांस नॉर्थ ईस्ट में, तो आप हेलिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुछ और मेगा रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपका उस टाइम पे उस चीज की समय चल रहा है तो आप उस टाइम पे जो है मंदिर जाके, ठीक है, शिव जी पे कुछ समय जाके, सवा महीना 1.5 महीना जाके कुछ जल चढ़ाओगे, कुछ आप जो है जाके केले के पेड़ पे जल चढ़ाओगे, तो भी आपके बेड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो ये सारे के सारा हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। इसके बाद आप पूरा जो है किसी का भी, अपना भी और दूसरे का भी बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। हम्म। जी मैम, क्लास के बारे हाँ, में बता दो। क्लास के बारे में बता दो, फिर किसी का क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, किसी का हॉरोस्कोप देखना है तो वो। देखिए, ये 7 डेज की वर्कशॉप है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक मास्टर कोर्स है। मैडम ने जैसा कि बताया कि इसके अंदर आपको हर चीज कंप्लीट सिखाई जा रही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ रह जाएगा। वैसे तो ये क्लास बहुत बड़ी होती है। इसका एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो होता है 7890, लेकिन आप सबके लिए रखा गया है 4567, लगभग 50% का ऑफ है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। 7 दिन ये क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है। 9 अप्रैल से ये क्लास स्टार्ट होगी। इसका बेस्ट टाइमिंग दिन को 3 बजे का रहेगा। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। इसमें कंप्लीट आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो 1 साल तक आपके ऐप पे रहेगी, पर्टिकुलर इस क्लास की। और ग्रुप सपोर्ट भी 2 से 3 महीने तक इसमें ओपन है। पेमेंट करने के लिए आप दिए गए स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आप 7665559566 पे शेयर कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। एक ऐसी एशियन विजडम है ये, जिसको सीखकर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और बहुत कुछ सीखना होता है इसके अंदर, छोटी छोटी डिटेलिंग होती है। तो आप आइए और सीखिए। थैंक यू वेरी मच। 4567 आपका एनर्जी एक्सचेंज है। जी मैम। और ना सीखने के बाद जैसे किसी का ट्रांजिट चल रहा है, जुपिटर 6 हाउस में आ रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके उस टाइम पे गोल्ड खोने के।
आपको पता चल जाए, तो आप अपने नॉर्थ में गोल्ड नहीं रखोगे इस टाइम। आप उठा के जो है ना उसको रख देना नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कब पता चलता है, बहुत सारे लोग का गोल्ड हो जाता है ना, जबकि वो सेम प्लेस में पहले भी रखा हुआ था। तो बहुत सारी यूनिक नॉलेज आपको मिलने वाली है, और बहुत आसानी से। इसकी पीडीएफ भी हम लोग ग्रुप में ही देते हैं, तो आपको किसी भी तरह की समस्या आती नहीं। अगर कोर्ट से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, या आपको अपना, मैडम एक जने का देख लें क्या? अगर जैसे आप देखो, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ध्यान हो तो हम उसका क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ताकि आप बता पाए। डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट और प्लेस ऑफ बर्थ आपको ध्यान हो तो शशि अरोड़ा जी, ऐसे हैंड रेस नहीं करना पड़ता है। हैंड रेस कंप्यूटर पे करना पड़ता है या मोबाइल पे करना पड़ता है, ताकि हमें यहाँ पर विजिबल हो जाए। अगर कोई बात करना चाहता है तो हम उनकी बात ले लेते हैं। और जिन्होंने कैमरा ओपन किया था वो प्लीज आप लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपका गिफ्ट जो है हम दे पाए। हर्षिता जी, यस। ठीक है। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। यस मैम, मेरा नाम हर्षिता है। डेट ऑफ बर्थ 14/7/99। 14/7/99। यस। टाइम ऑफ बर्थ 2:30 AM। प्लेस ऑफ बर्थ नागपुर, महाराष्ट्र। एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। 14 जुलाई 1999, और 2:30 मॉर्निंग का, राइट? मॉर्निंग का ही आपका टाइम, इवनिंग का है? हर्षा जी, आपका टाइम मॉर्निंग का कि इवनिंग का है? अर्ली मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग, मिडनाइट। हाँ। सुबह का है ना? हाँ मॉर्निंग, ठीक है। ओके। हर्षा, जॉब करते हैं आप? हाँ मैम। अच्छा, आपकी क्या बोलते हैं, अकेले रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, हॉस्टल में रहते हो? फैमिली के साथ, मैरिड हूँ। मैरिड हो, फैमिली के साथ रहते हो, ओके। जी। मुझे ये बताओ कि आपके घर के साउथ के अंदर, हम्म। घर के साउथ के अंदर प्लांट्स रखे हैं? प्लांट्स नहीं मैम, नॉर्थ में, साउथ में नहीं। साउथ में प्लांट्स नहीं है? नहीं, साउथ में प्लांट नहीं है। साउथ में प्लांट नहीं है? क्या नहीं। साउथ के अंदर कुछ पोर्शन आपका बड़ा हुआ है या ओपन है, कुछ है? नहीं मैम, साउथ में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने मिट्टी रखी हुई है प्लांट्स के लिए। अ, वो है सिर्फ। आपके यहाँ पर कुछ पोट्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ वहां पर? नहीं, मतलब साउथ में ज्यादा, मतलब स्पेस ही नहीं है, तो वहां पे कुछ ज्यादा स्टोर नहीं किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में क्या रखा है, नॉर्थ वेस्ट में रखा है? नॉर्थ वेस्ट में, हाँ नॉर्थ वेस्ट में है सामान। नॉर्थ वेस्ट में आपको है, और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है बिना वजह के। ओवर ठीक है। थिंक करती हाँ, हूँ। नॉर्थ वेस्ट में से वो प्लांट हटाओ। ओके। ठीक है, उन प्लांट को ले जाके नॉर्थ में रख दो। ठीक ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपना एक मून का फोटो राउंड करके
एक मून का फोटो लेके लगा दो। ठीक है। ठीक है, मून हाँ मून का फोटो लगा दो। और फ्रेंड सर्कल में भी बहुत जल्दी आपकी जो बहस हो जाती है, बन नहीं पाती, बहुत जल्दी दिक्कत हो जाती है, एनजाइटी हो जाती है, किसी पे गुस्सा आ जाए तो फटाफट फोन करके लेके 2 मिनट में उसके साथ आपकी ये सब चीजें हो जाती। ठीक है, तो ये आपको वहां से वो प्लांट हटा के और नॉर्थ वेस्ट में कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। हाँ मैम, मुझे ओवर थिंकिंग इशू ज्यादा होता है, तो मैं उस पर कैसे कंट्रोल कर सकती वो बता दिया मैंने आपको, इसको हूँ? चेंज करके आपको ठीक है, ये मैं वो चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, और मैम कोई कलर जो मैं ज्यादा वियर कर सकती हूँ या फिर? वो पूरा एक हो जाएगा। मैंने आपकी एक प्रॉब्लम बता दी है, आपने नॉर्थ वेस्ट में से वो ग्रीन प्लांट हटा ठीक है मैम, चलेगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण मैम। जय दिया। श्री अब कृष्ण। एक चीज बताएं जरा कि आपने अपने घर के अंदर, ईस्ट के अंदर या साउथ ईस्ट के अंदर कुछ गोल्ड का सामान रखा? मैडम मैं तो उनको अब वो, हम्म। मैडम हैंड रेस्ट उनका रिमूव हो गया ना, आपने बोला ओके। नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन। ओके। मैंने सोचा कंप्लीट कर दिया आपने। ने वैसे ही पूछा, हर्षा जी रखा हुआ है कुछ? हर्षा जी अनम्यूट करिए। यस मैम, है, गोल्ड रखा हुआ है, साउथ में ही है। ठीक। बहुत जी। अच्छा हो गया। तो मैडम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप बता देते हो कि गोल्ड कहाँ रखा हुआ है। ये सब भी बता देंगे जैसे मैं कोई बता भी अपनी मैडम को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएगा, नहीं तो वो आपका गोल्ड फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ रखा हुआ है। ये आप, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रही। लेते हैं। बताने से अच्छा सीख लो। ठीक सीख है। लो। और खासकर खासकर वो लोग मेल सीख लो जिनकी वाइफ कहती है हमारे पास कुछ नहीं है गोल्ड का। ठीक है, उनके होरोस्कोप देख लेना कहाँ दबा के रखा है, छुपा के रखा है। बोलो मत दो, कोई बात नहीं, हम जाके अपने आप निकाल लेंगे। जी दीप्ति जी, आपको क्वेश्चन हम्म, बोलिए। नमस्ते मैम, राधे राधे। मेरा दिन। हाँ, दीप्ति प्रिया रथ है। हाँ जी बोलो। हाँ, 3 नवंबर 1989। क्वेश्चन है क्या इनका? हाँ जी। हाँ बोलो। दीप्ति जी, क्या बोला आपने हाँ, डेट ऑफ बर्थ? 3 नवंबर 1989। यस, टाइम बताएं। सुबह 10 बज के 5 मिनट। प्लेस बताएं। खोर्धा, उड़ीसा का। खुर्दा। ओके। यस। एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। 8 नवंबर 1989, 10 बज के 3 नवंबर। 18 नवंबर। 3 3 3। 3 नवंबर, ओके। 3 नवंबर 1989, टाइम इज 10:05 AM, राइट? यस। हाँ जी, जिनका है ये दीप्ति जी। यस। गेट पे कितनी सारी चीजें लगाई हुई हैं आपने? मेन गेट पे। मेन एंट्री जो है आपके घर की।
हाँ, उस पे कितना सारा कुछ लगाया हुआ है क्या? फ्लावर्स वगैरह, कोई देवी किसी की फोटो, या काफी सजा के रखा हुआ है? क्या किया हुआ है? मेन गेट में। हम्म। मेन गेट में नहीं, बस एक वो जो आम का पत्ता का एक है कुछ। ड्राइंग रूम बनाया हुआ है इसमें, या बेडरूम है? ईस्ट में है ड्राइंग रूम। ठीक है। ठीक है। और आपके घर के अंदर आप क्या पूछना चाहते हो? देखो, आपको तो यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है कि बहुत क्विक डिसीजन लेते हो और ले नहीं पाते हो, दो चीजों में फंसे रहते हो, क्या करना है क्या नहीं करना। कहाँ गए? हाँ जी। है ना? और आपके वेस्ट में, वेस्ट में और वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, वेस्टर्न साइड के ऊपर हम्म। कुछ कॉपर वगैरह का सामान, कुछ रेड कलर का सामान, कुछ रेड चीजें पड़ी हुई हैं और ग्रीन चीजें पड़ी हुई हैं। क्या पड़ा हुआ है बताएं मुझे। वेस्ट में वेस्ट में रेड कलर का टेडी रखी हूँ, टेडी। हटा दो। हटा दूंगी। हटा तीनों दो। टेडी रखी हूँ। ठीक है, हटा हम्म। दो। हटा दो, एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा आपको। एंजाइटी था, लेकिन स्टार साइन के आने के बाद हो गया। ठीक है, तो वो उसको हटा दो। ओके। और उसे हटा के जो है ना, आप अपनी टैडीज को जो है ना ईस्ट में रख दो, जो आपका ईस्ट ड्राइंग में। रूम का। हाँ। ड्राइंग रूम में, मेरी बेडरूम में है वेस्ट में। अब वहां से उठा के उसका डायरेक्शन चेंज करो। जी। ठीक है। जी। यस। थैंक यू दीप्ति जी। थैंक यू, चलिए नमस्ते। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट। तो मैं आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट बता रही हूँ कि यहाँ पर इतना समय नहीं होता। बहुत जल्दी आप बहुत फास्ट डिसीजन भी लेती हो, और जब मन में आता है तो बहुत ज्यादा आलस भी आप करते हो, और मन में आता है तो बहुत क्विक डिसीजन भी लेते हो। हाँ, तो मैं लेती हूँ और एक्शन भी लेती हूँ तुरंत तुरंत। लेट और तो नहीं कर मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होते जी। हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत भी होते हैं। हाँ, हुआ था। लेकिन हम्म। मैडम अभी इनकी स्टार साइन पे आने के बाद इनकी लाइफ में चेंजेस आए हाँ। हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए तो हम्म। इसलिए अब यहाँ पर इससे आपको क्या मिलता है सीखने को, कि सीख के हम बहुत सारी चीजों पे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। या। यस। ठीक है जी। थैंक यू, नमस्ते। वेलकम। ठीक है जी, थैंक यू दीप्ति जी। मैडम एक लास्ट ले लीजिए ठीक अंकुश है। जी का। हम्म। मैम, हेलो। राधे राधे बोलिए मैडम, राधे राधे बोलिए। हाँ, राधे राधे मैम। मैम, मैं अपने हस्बैंड का कुंडली बताना चाहती हूँ आपको। बोले। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी नाम बोले, पहले 1985। पहले नाम बोले। जी मैम, उनका नाम रोहित महाजन है, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1985, और टाइम है 2:30 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ है लुधियाना। ठीक। चलिए मैडम, जब तक कैलकुलेट कर रही हैं तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए 7 डेज की ये मास्टर कोर्स है एस्ट्रो वास्तु। आप अंत तक बने रहेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपको एक ऑफर भी मिलने वाला है। ओके। इस क्लास की रेट है 7890, जिसको डिस्काउंट में दिया जा रहा है 4567 पर। 9 अप्रैल को ये क्लास स्टार्ट हो रही है। 3 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं। अगर आपने किसी क्लासेस को मिस किया तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी। पेमेंट करने के लिए आप 9675176666 पर पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पर आपको भेजना रहने से आप एनरोलमेंट हो जाता है आपका। कल भी सेम आईडी सेम पासवर्ड से मैडम का एक और अमेजिंग वेबिनार भी है, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। 7:30 बजे मैजिकल सोप नाम से एक मैडम नक्षत्र बेस्ड सोप बनाना बताएंगी, तो आप सब लोग जरूर आइए और उस क्लास को भी बिल्कुल मिस ना कीजिए। जी मैम, प्लीज आप बताइए। हाँ बता, एक मिनट।
एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे हस्बैंड की, 16 जुलाई 1985 2:30। नहीं मैम, ये 16 जनवरी है 16 जनवरी है, ओके। जी। 16 जनवरी 1985 2:30 PM लुधियाना। हम्म, इसलिए आप लोगों से दोबारा पूछते हैं। ठीक है। हाँ जी। अ, हम ना दुबई में रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं और मेरी 4 साल की छोटी बेटी है। और हम ना काफी देर से कनाडा का वीजा ट्राई कर रहे हैं, हमें परमानेंट सेटलमेंट के लिए पीआर चाहिए। फॉरेन सेटलमेंट हम चाहते हैं पीआर मिल जाए, यूएई में पीआर नहीं मिलता है। तो मैम मेरे हस्बैंड ने पिछले साल भी वीजा लगाया था, वो रिजेक्ट हो गया था। इस साल भी इन्होंने दोबारा लगाया है। तो हम काफी मतलब डेस्परेट है इस टाइम कि हमारे पीआर मिल जाए, हमें कनाडा सेटल हो जाए। आपने डॉग रखा हुआ है घर में? नहीं मैम, डॉग नहीं रखा। वैसे मेरे जो फादर इन लॉ है लुधियाना में, वो हमारा घर वैसे लुधियाना में है, वो स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं काफी। ये अभी आपके हस्बैंड रहते कहाँ हैं? आपके साथ रहते हैं, कहीं और रहते हैं? नहीं, मेरे साथ ही दुबई में रहते हैं मैम। बैंक में जॉब करते हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं। अच्छा, ओके। हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं। आपके घर के साउदर्न वॉल के ऊपर बुक्स पड़ी जी। हुई है? साउदर्न वॉल के ऊपर हम्म। हाँ जी मैम, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ और हम्म। वही बुक्स पढ़ी हैं। मतलब रिलीजियस बुक्स ही हैं। उनको उठा के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। ओ ठीक है मैम। मैम यहाँ पे ना फ्लैट सिस्टम है, हम लोग फ्लैट में ही रहते हैं, रेंटेड अपार्टमेंट है तो। उसके फ्लैट में, सिस्टम के फ्लैट में ही रख दो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रख दो। और जो जी आपको, अभी देखो वीजा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। ठीक है? जी। तो आपने क्या करना है, जिस जगह पे जाना है ना, हम्म। उसको नॉर्थ वेस्ट में आपने एक उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लेके, ठीक है, उड़ते हुए हनुमान जी का ओके फोटो लेके, और उसके ऊपर जिस जगह पे जाना है उनके जो हैंड ऊपर की तरफ होता है ना, उस पर प्लेस का नाम करके नॉर्थ वेस्ट पे रख दो। और जो मैम आपकी, प्लीज, मैम प्लीज सॉरी मैं कट कर रही हूँ आपकी बात। आपने बताया उड़ते हुए हनुमान जी का नॉर्थ वेस्ट पे फोटो लगाना है कि मूर्ति लगाना है, स्टैचू फोटो लगाना है? लगा दो, फोटो लगा दो। ओके। और जो उनका उड़ता हुआ हैंड है ना, उसके जी। ऊपर जगह का नाम लिख दो जहाँ जाना है, और अपने जो वहां पर बुक्स है ना, दुर्गा शब्द हाँ। उठा के उसे नॉर्थ ईस्ट में रखो, रखो या कहीं और रखो उसको, या तो फिर कहीं और उठा के रखो, वहां पे मत रखो, वहां से हटा दो। अ, जी मैम। मैम इसी से रिलेटेड मैं आपको वैसे काफी देर से फॉलो कर रही हूँ, मैंने आपकी एक दो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी की थी, मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट मिला। मैम मुझे एक चीज आपसे सुनना है क्योंकि मैं आप पे बिलीव करती हूँ। मैम है इनके मतलब अभी भी दुबई में हम लोग रह रहे हैं, फॉरेन में ही रह रहे हैं, बट पीआर के है चांसेस, हो जाएगा? अभी काफी कम है, जो दो रेमेडी मैंने बताई है वो करो। जी मैम। हैंड के ऊपर, हनुमान जी के उड़ते हुए हैंड के ऊपर उस जगह का मैप या फिर कनाडा लिख दूं? जी अंकुश जी, देखिए दो रेमेडी मैडम ने बताई है। सबसे पहली रेमेडी मैडम ने बताई है, जो आपने रिलीजियस बुक अपने साउथ जी। में रख रखी है उसको नॉर्थ ईस्ट में रखना है, साउथ में नहीं रखना। साउथ में ओके। जो भी चीज होती है वो छूट जाती है, तो उसका अलग मैटर है, वो हम क्लास में बताते हैं। दूसरी ओके। रेमेडी ये है कि हाँ। आपको जिस जगह भी जाना है उस जगह का ओके। नाम आप लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? एक उड़ते हनुमान जी की एक फोटो लगाएंगे, उसके जो ओके। हाथ होता है ना, हनुमान जी का जो हाथ होता है ना, उड़ते हुए ओके। हनुमान का एक हाथ ओपन होता है, तो उस हाथ के ऊपर वो नाम रखेंगे। और कहाँ लगाएंगे उसको मैडम? नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में। वेस्ट में। नॉर्थ ठीक है। वेस्ट। वेस्ट में नहीं लगाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे। जी। ठीक है? देखिए बहुत थैंक यू। सारी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी।
सर ये साथ में ही हमारी ओपन किचन है, वो थोड़ी थोड़ी नॉर्थ वेस्ट की तरफ वॉल मिलती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लगा दूं मैं उसे? नहीं देखो, वैसे मैं आपको बताऊं, पूरी हॉरोस्कोप में कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया है ना, क्योंकि फिर बहुत सारे और भी लोग हैं, आप इतना ही करिए। थैंक यू तो सो मच मैम, राधे राधे, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब आप किसी भी क्लास को अटेंड करते हैं ना, किसी भी क्लास, ये तो एस्ट्रो वास्तु की क्लास है, इसमें तो पूरी डिटेलिंग होती है, पूरा का पूरा चीजें होती हैं। 7 दिन 2-2 ढाई-ढाई घंटे हम क्या पढ़ते हैं, 15 से 16 घंटे का अगर आपको कंटेंट कोई डिलीवर कर रहा है, आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे भागों का आप खुद ही विश्लेषण करते हैं और खुद ही निष्कर्ष निकालते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़ा किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोर्स करने के बाद भी आप हमसे ही पूछ रहे हो, ऐसा नहीं किया जाता। फिर भी अगर किसी को ऐसा होता है कि मैं 7 दिन 14 घंटे 15 घंटे नहीं दे पाऊंगा, या मैं बहुत वीक हूँ, मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो आप सभी के लिए कंसल्टेशन के द्वार हमेशा ओपन रहते हैं। चित्रा मैम बहुत गुणी है, समय तो कम रहता है, लेकिन मैं बता दूं कि आप उनका कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 7665559566 मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, और उनसे 30 मिनट का सेशन आप बुक कर सकते हैं, जिसकी वेटिंग पीरियड 3 से 4 दिन रहती है। तो अगर आपको जब भी लेना हो तो उससे कम 4 से 5 दिन पहले ही आपको पेमेंट जमा कराना रहता है, एज पर यूर टाइम कन्वीनियंट। अगर आप कहते नहीं मेरे ही टाइम पे होना चाहिए, मैं फॉरेन रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो आप कम से कम 7-8 दिन मान के चलिए। अगर आप इंडिया में हैं तो मैडम अपना कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से 3 दिन में दे देती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में दे देती है, क्योंकि लाइन से क्लासेस भी रहती हैं, कंसल्टेशन भी रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार कंसल्टेशन दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, 5 बार दोगे, छोटा सा कोर्स है, 7 दिन का है, 15 घंटे का कंटेंट है, रोज 2-2.5 घंटे क्लास होती है, 15-16 घंटे में आप अपने आप को महारत हासिल कर लोगे। प्लस आपको मिल रही है 6 मंथ्स के ज़्यादा 1 साल की रिकॉर्डिंग, और सीखने से कुछ ना कुछ गेन होता ही है, और एनर्जी एक्सचेंज तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कम है। तो आप आइए, सीखिए। किसी भी अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को लाने के लिए और इस बेहतरीन क्लास को लाने के लिए। कल भी मैम का एक सेशन है, तो आप सब लोग जरूर आइए। अब मैं आपको वो ऑफर देना चाहता हूँ जिन्होंने अंत तक हमारा साथ दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। और चिता मैम राधे बहुत राधे बहुत सभी धन्यवाद को, राधे आपका। राधे।